हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अजीत कुमार और एके साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग बोर्ड के ऊपर देख रहे होंगे, फिजिक्स क्लास 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूनिट 1 करंट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा। तो हाँ स्टूडेंट, हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर दिया था पिछले लेक्चर्स में ही, यानी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्ट किया था। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में टोटल 6 चैप्टर हमें पढ़ना है जो हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था। और हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का सबसे पहला चैप्टर दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर दिया था पिछले लेक्चर्स में। तो जो लोग अभी तक करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1 नहीं देखे वो पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करें, वहां आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1 मिल जाएगा। पहले आप उनको अच्छे से वॉच कर लें, तब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी का आज का लेक्चर्स आप लोग वॉच करें। आज हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर दूसरा लेक्चर्स है, तो फटाफट जाइए हमारे यूट्यूब चैनल एके साइंस क्लासेस पर और वहां आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1 मिल जाएगा। पहले आप उनको आराम से वॉच करें, नोट्स बनाएं, उसके बाद आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के आज के लेक्चर्स पे जंप करें। ओके बच्चों, चलो अब थोड़ा सा बात हम लोग कर लेते हैं कि हमने करंट पार्ट 1 के अंदर क्या बात किया था। तो हमने देखा था कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है उनका डेफिनेशंस क्या होता है। तो बच्चों, जो हमने 10th क्लासेस में इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशंस पढ़ा था, वही इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशंस हमारा 12th क्लासेस में भी यूज होता है। यानी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। ओके बच्चों, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। ये हमने बताया था कल और आपने 10th क्लासेस के अंदर भी पढ़ा था। उसके अंदर हमने एक फॉर्मूला देखा, I बराबर Q बटा T, I बराबर Q बटा T। उसके बाद हमने यूनिट देखा करंट का कि करंट का यूनिट क्या होता है बच्चों। तो करंट का यूनिट हमारा कूलम पर सेकंड होता है और 1 कूलम पर सेकंड को हम 1 एम्पियर से भी जानते हैं। ओके, तो हमारा जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला करंट का जो यूनिट होगा वो हमारा एम्पियर में होगा। उसके बाद हमने 1 एम्पियर का डेफिनेशंस पढ़ा। ओके बच्चों, फिर हमने देखा कि हमारा जो करंट होता है इलेक्ट्रिक करंट, वो ना ही हमारा वेक्टर क्वांटिटी है ना ही वो हमारा स्केलर क्वांटिटी है। रियलिटी में करंट जो होता है वो हमारा टेंसर क्वांटिटी होता है। कई लोगों को लगता है कि करंट वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि करंट के अंदर मैग्नीट्यूड भी होते हैं, करंट के अंदर डायरेक्शंस भी होते हैं, तो लोगों को लगता है कि करंट को वेक्टर होना चाहिए। बट रियलिटी में वेक्टर कहलाने के लिए केवल मैग्नीट्यूड और केवल डायरेक्शंस होना काफी नहीं है, वो वेक्टर एडिशन लॉ का भी पालन करना चाहिए। तो करंट के पास मैग्नीट्यूड है, करंट के पास डायरेक्शंस है, पर करंट वेक्टर एडिशन लॉ का पालन नहीं करता है, जिसके कारण से करंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी ना हो करके हमारा टेंसर क्वांटिटी है। चूंकि टेंसर क्वांटिटी हमारे 12th स्टैंडर्ड में नहीं है, इसलिए करंट को हम 12th के अंदर स्केलर क्वांटिटी मानकर चलेंगे। और स्केलर क्वांटिटी करंट अगर है, रियलिटी में नहीं है, हम लोग एज्यूम करके चलेंगे क्लास 12th के अंदर कि करंट हमारा स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए करंट स्केलर जैसा ही जुड़ेगा और स्केलर जैसा ही घटेगा। हम करंट के अंदर वेक्टर एडिशन लॉ यूज नहीं करेंगे। हमने कल इसको एग्जांपल से भी समझा था कि एक वायर से 5 एम्पियर का करंट आ रहा है और एक वायर से 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो एक तीसरा वायर से टोटल कितना करंट जाएगा। तो 5 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर 8 एम्पियर का करंट जाएगा। यानी डायरेक्ट स्केलर की तरह जुड़ेगा, रिजल्टेंट वेक्टर की तरह नहीं जुड़ेगा, वेक्टर एडिशंस लॉ की तरह वो नहीं जुड़ेंगे। कल हमने इसको डिटेल से देखा था 2-3 एग्जांपल पे। उसके बाद बच्चों, हमने करंट, जो हमारा करंट है वो मेनली 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? तो पहला हमारा एवरेज करंट, दूसरा हमारा इंस्टैंटेनियस करंट। ये हमने पढ़ा था। यानी करंट हमारा 2 टाइप के होते हैं, एवरेज करंट और इंस्टैंटेनियस करंट। एवरेज करंट कब होता है? जब बड़े टाइम इंटरवल के लिए हम करंट को कैलकुलेट करते हैं तो हमारा एवरेज करंट कहलाता है। और जब बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए जब हम करंट को कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारा इंस्टैंटेनियस करंट कहलाता है। ये क्लास 11 के काइनेमेटिक्स में भी हमने पढ़ाया था। एवरेज वेलोसिटी,
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसी के जैसा एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट भी होता है। यहां तक कल हमने देखा था और एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट का हमने फॉर्मूला भी देखा था, याद होगा। तो हमारा एवरेज करंट को आई एवरेज ऐसे करके डिनोट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला था वो बच्चों क्या था, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, या फिर फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ओके, ये हमारा क्या था बच्चों, तो ये हमारा एवरेज करंट का फॉर्मूला था। ओके, ये हमारा एवरेज करंट का फॉर्मूला था। और इंस्टेंटेनियस करंट का क्या फॉर्मूला था बच्चों, तो इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला था dq बटा dt। क्या था बच्चों, dq बटा dt। तो ये हमारा एवरेज करंट का फॉर्मूला कल हमने निकाला और ये हमने इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला निकाला। याद होगा कल लेक्चर के एंड में हमने ये बोला था कि जब भी हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 लेकर आएंगे उसमें हम इन दोनों के ऊपर कुछ 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद आगे का थ्योरी हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, चलो तो अभी हम 2-3 न्यूमेरिकल करते हैं एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट को कैलकुलेट करने के ऊपर। ओके बच्चों, चलो तो फटाफट हेडिंग डालना, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एवरेज करंट एंड इंस्टेंटेनियस करंट। ओके बच्चों, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एवरेज करंट एंड इंस्टेंटेनियस करंट। चलो तो एक क्वेश्चंस ले रहे हैं सबसे पहले हम। इफ Q बराबर टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 देन फाइंड फर्स्ट I average at 0 to 2 सेकेंड। I average at 0 to 2 सेकेंड। और दूसरा निकालना है I इंस्टेंटेनियस मतलब इंस्टेंटेनियस करंट एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों। चार्ज दिया हुआ है टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, देन फाइंड एवरेज करंट एट 0 to 2 सेकेंड और इंस्टेंटेनियस करंट एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो इसको नोट करो। चलो अब हम लोग बनाते हैं। एक ही क्वेश्चंस के अंदर हमने एवरेज करंट का भी क्वेश्चंस दे दिया और इंस्टेंटेनियस करंट का भी क्वेश्चंस दे दिया। चलो इधर हम लोग रफ कर रहे हैं। ओके बच्चों, वीडियो पॉज करके एक बार खुद से करने का ट्राई करो, देखो हो पाता है कि नहीं। ओके बच्चों, एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो। ओके, कर लिए। चलो अब हम करते हैं, देखना। चलो सॉल्यूशंस। गिवन क्या है, तो गिवन हमारा है चार्ज टाइम के फंक्शन में दिया है Q इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3। ओके बच्चों, चलो हमें सबसे पहले निकालना है एवरेज करंट। क्या निकालना है बच्चों, एवरेज करंट। एवरेज करंट निकालना है सबसे पहले। एवरेज करंट कहां से कहां में निकालना है, कितने से कितने सेकंड में, 0 to 2 सेकंड में। तो देखो सबसे पहले हम चार्ज निकालेंगे, चार्ज एट 0 सेकंड और चार्ज एट 2 सेकंड। ये हमारा इनिशियल टाइम है। क्या, एवरेज करंट फ्रॉम कहां से कहां, फ्रॉम 0 to 2 सेकंड, फ्रॉम 0 to 2 सेकंड। तो 0 हमारा इनिशियल टाइम हो गया बच्चों। क्या हो गया, इनिशियल टाइम, यानी t1 हमारा हो गया 0 सेकेंड और t2 हमारा हो गया 2 सेकेंड। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ये हमारा 0 इनिशियल टाइम हो गया, t1 इज इक्वल टू 0 सेकेंड, और ये हमारा फाइनल टाइम हो गया t2 इज इक्वल टू 2 सेकेंड। चलो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो t1 पर q का वैल्यू निकालेंगे और t2 पर q का वैल्यू निकालेंगे। यानी Q1 का वैल्यू T1 पर
अरे T1 पर Q का वैल्यू तो Q1 होगा, तो Q1 बराबर जहां जहां T है वहां वहां जीरो रखेंगे, अरे जहां जहां Q है वहां वहां क्या रखेंगे बच्चों, जीरो रखेंगे। तो T1 पर Q क्या मिलेगा, Q1 मिलेगा। तो पुट करो T1 बराबर जीरो रखो, तो जीरो का स्क्वायर प्लस 2 गुना जीरो और प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। तो Q1 हमारा आ गया 3 कूलम। ओके बच्चों, अब Q2 निकालेंगे, Q2 एट T2 बराबर 2 सेकेंड। ओके बच्चों, तो Q2 बराबर जहां जहां T है वहां वहां 2 सेकेंड रखोगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 2 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 4 8, 2 दूना 4, 2 गुना 2 4, 4 4 8, 8 और 3 11, 11 कूलम आ गया। तो Q1 मिल गया 3 कूलम और Q2 मिल गया 11 कूलम। ओके बच्चों, अब इधर हम लोग रफ कर रहे हैं, ठीक है, चलो इधर रफ कर रहे हैं। तो देखो, तो एवरेज करंट हमारा क्या आ गया, एवरेज करंट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा Q बटा डेल्टा T। इसको हम क्या लिख सकते हैं, Q2 माइनस Q1 बटा T2 माइनस T1। तो Q1 मिल गया और Q2 भी मिल गया, रख दो। तो Q2 कितना मिला 11 कूलम, माइनस Q1 कितना मिला 3 कूलम। देखो ना, Q1 मिला ना 3 कूलम और Q2 मिला ना 11 कूलम। Q1 कैसे मिला, अरे T1 पर Q1 मिला और T2 पर Q2 मिला, तो Q2 हमारा 11 कूलम हो गया और Q1 हमारा 3 कूलम हो गया। तो 11 कूलम माइनस 3 कूलम डिवाइडेड बाय T2 हमारा 2 सेकेंड हो गया, माइनस T1 हमारा 0 सेकेंड हो गया। तो बताओ 11 में से 3 गया तो कितना हो गया 8, और 2 में से 0 गया 2, एम्पियर में आंसर होगा, 2 चौका 8, तो 4 एम्पियर। इसका मतलब आई एवरेज क्या मिल गया बच्चों, 4 एम्पियर। 4 एम्पियर हमारा एवरेज करंट हो गया इस क्वेश्चंस के लिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, हमने Q1 निकाल लिया T1 पर और Q2 निकाल लिया T2 पर। तो Q1 मिल गया 3 कूलम और Q2 मिल गया 11 कूलम। फॉर्मूले में रख दिए, एवरेज करंट के फॉर्मूले में डेल्टा Q बटा डेल्टा T, डेल्टा Q को क्या लिख सकते हैं Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय डेल्टा T को क्या लिख सकते हैं T2 माइनस T1। तो Q2 हमारे 11 कूलम माइनस Q1 हमारा 3 कूलम डिवाइडेड बाय T2 हमारा 2 सेकेंड और T1 हमारा 0 सेकेंड। तो 11 माइनस 3 कूलम 8 कूलम बचा, 8 कूलम और डिवाइडेड बाय 2 4 एम्पियर। कूलम पर सेकेंड को एम्पियर में भी लिखते हैं, तो आप एम्पियर में ही लिख दो आंसर। तो हमारा एवरेज करंट क्या आ गया बच्चों 4 एम्पियर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो, तो पहला क्वेश्चन का जवाब मिल गया। अब हमको इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, इंस्टेंटेनियस करंट एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। इंस्टेंटेनियस करंट एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड हमें निकालना है। देखो गिवन तो यही है, हमें निकालना है इंस्टेंटेनियस करंट एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। यानी एक पर्टिकुलर टाइम पर हमें करंट का वैल्यू पूछा है। तो हमने याद करो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर इंस्टेंटेनियस करंट का डेफिनेशन बताया था कि बहुत छोटे टाइम इंटरवल में या पर्टिकुलर किसी सेकंड पर अगर हमें करंट का वैल्यू पूछा जाता है तो वो करंट एवरेज करंट ना होकर वो करंट इंस्टेंटेनियस करंट कहलाता है। तो तुम देख सकते हो एक पर्टिकुलर टाइम पर हमसे पूछा है ना, एक पर्टिकुलर सेकंड पर पूछा है करंट का वैल्यू, तो वो करंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा इंस्टेंटेनियस करंट। तो आई इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या होता है dq बटा dt। dq बटा dt हमें यहां डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। यानी q हमारा तुम देख सकते हो q हमारा टाइम का फंक्शन है। यहां q हमारा किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। तो q को अगर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो करंट मिल जाएगा ना इंस्टेंटेनियस करंट। चूंकि हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था इंस्टेंटेनियस करंट बराबर dq बटा dt। चलो, तो ये जो q का फंक्शन दिया हुआ है बच्चों t के फॉर्म में, उसको हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लें
तो डी बटा डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3। डिफ्रेंसिएशन करना आता है ना बच्चों, कई बार हमने क्लास 11 में बताया है। ओके, तो टी स्क्वायर का टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 2t हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला से कर रहे हैं? डी बटा डी एक्स ऑफ एक्स पर पावर n वाला फॉर्मूला से, n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला हमने क्लास 11 में पढ़ाया था ना, अलजेब्राइक फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन, यानी एक्स पर पावर n का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1। जो पावर होगा वो इंटू में चला आएगा और एक्स पर पावर एक माइनस हो जाएगा, तो जो पावर है वो इंटू में चला आया और t पर पावर एक माइनस हो जाएगा, तो 2 इंटू टी पर पावर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 तो 1 बचेगा, तो 2t प्लस 2t का 2 हो जाएगा, चूंकि t पर पावर 1 का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो टी स्क्वायर का 2t प्लस 2t का डिफरेंशिएशन 2 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो क्या आ गया बच्चों? 2t प्लस 2। हमें इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर, एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर निकालना है। तो जहां जहां t आया वहां वहां 3 सेकेंड रख देंगे, तो 2 गुना 3 प्लस 2 तो कितना आ गया? 2 तिया 6 प्लस 2 8 बराबर 8 एम्पियर हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इंस्टेंटेनियस करंट बिल्कुल आसान है निकालना। अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो आप इंस्टेंटेनियस करंट निकाल लोगे, अगर डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो आपसे कभी भी इंस्टेंटेनियस करंट नहीं निकलेगा। और डिफरेंशिएशन को बहुत डिटेल से हमने क्लास 11 के फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ाया था। मतलब अच्छे लेवल का डिफरेंशिएशन आपको हमने क्लास 11th में फिजिक्स में ही पढ़ा रखा है। जितना मैथ्स में पढ़ना होता है क्लास 11th में डिफरेंशिएशन, उससे कहीं ज्यादा आपको मैथमेटिकल टूल्स क्लास 11th के फिजिक्स में पढ़ा दिया था। तो बड़ा सिंपल सा डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन कर दो आपका आंसर निकल जाएगा। चूंकि इंस्टेंटेनियस करंट के फॉर्मूला में dq बटा dt आ रहा है, मतलब q जो टाइम का फंक्शन है, q जो टाइम का फंक्शन है उसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे और लास्ट में जितने टाइम पर हमको जितने सेकंड पर बोला है उतना सेकंड लास्ट में हम पुट कर देंगे, शुरू में नहीं पुट करेंगे हम। जैसे इंस्टेंटेनियस करंट एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, तो 3 सेकेंड डिफरेंशिएशन करने के बाद पुट करना है, डिफरेंशिएशन करने से पहले नहीं पुट करना है। डिफरेंशिएशन करने से पहले पुट कर देंगे तो वो हमारा इंस्टेंटेनियस करंट नहीं माना जाएगा, वो गलत हो जाएगा। जो टाइम हम पुट करेंगे ना इंस्टेंटेनियस करंट में, वो आफ्टर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन करने के बाद जो बचेगा उसके अंदर हमें t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पुट करना है, डिफरेंशिएशन करने से पहले नहीं पुट करना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एक न्यूमेरिकल और ले रहे हैं हम इसके अंदर। ओके बच्चों, ये रहा हमारा दूसरा सवाल। ओके देखो, हमने एक टाइप का सवाल कर लिया, आपको चार्ज दे करके एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट पूछ देगा। और दूसरा टाइप का सवाल क्या पूछता है? आपको करंट देकर के चार्ज पूछ देगा। पहले टाइप के सवाल में चार्ज देकर करंट पूछेगा, एवरेज और इंस्टेंटेनियस करंट कुछ भी पूछ सकता है। और दूसरे टाइप का सवाल में आपको करंट देकर के चार्ज फ्लो पूछेगा। तो देखो सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल हमारा क्या है? इफ आई मतलब क्या? करंट। इफ आई बराबर टी स्क्वायर प्लस 2 देन फाइंड चार्ज फ्लो Q थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर एट 0 to 3 सेकेंड। ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट फ्लोज इन दिस टाइम। कहने का मतलब यह है कि हमें एक कंडक्टर दिया गया है और उस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से 0 से 3 सेकेंड में I इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो कितना चार्ज होगा, यह पहला क्वेश्चन है। और उसी टाइम इंटरवल में हमें इलेक्ट्रॉन्स की भी संख्या निकालना है।
तो पहले हम चार्ज निकाल देंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाले फॉर्मूला Q बराबर N इंटू ई वाला फॉर्मूला लगाकर हम इलेक्ट्रॉन्स निकाल देंगे। पहले हमें चार्ज तो निकालना पड़ेगा ना, यानी करंट देकर के हमें चार्ज निकालने बोला है Q। तो पहले चार्ज निकालेंगे। तो चलो कैसे निकालेंगे, जो गिवन है पहले लिखो। क्या गिवन है? गिवन है करंट I इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2, ये हमें गिवन है। ओके, अब हम करंट से चार्ज कैसे निकालेंगे? तो करंट से चार्ज हम लोग इंस्टैन्टेनियस करंट वाले फॉर्मूला से निकालेंगे। किससे निकालेंगे स्टूडेंट? इंस्टैन्टेनियस करंट वाले फॉर्मूला से। तो इंस्टैन्टेनियस करंट क्या होता है? आई इंस्टैन्टेनियस बराबर dq बटा dt। dq बटा dt क्या होता है बच्चों? dq बटा dt। ओके, dq बटा dt। हमें निकालना है चार्ज dq। तो यहां से हम dq बराबर क्या लिख सकते हैं? सिंपली यहां से हम dq बराबर क्या लिख सकते हैं? तो dq बराबर यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो dq बराबर i, इंस्टेंटेनियस को हम i लिख देते हैं सिंपली। तो i इंटू डी टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? i इंटू डी टू। अरे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है, i इंस्टेंटेनियस या i बराबर dq बटा dt लिख सकते हैं। अरे i बराबर dq बटा dt, i इंस्टेंटेनियस को i मान लीजिए कुछ देर के लिए, तो i बराबर dq बटा dt। हमें dq निकालना है, तो dq के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो dq बराबर i इंटू डी टू। बट ध्यान से सुनना, हमें dq नहीं निकालना है, हमें टोटल चार्ज फ्लो थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर फ्रॉम 0 to 3 सेकेंड। तो हमें टोटल चार्ज निकालना है। तो याद करो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर हम वेरी स्मॉल क्वांटिटी से लार्ज क्वांटिटी निकालना हो तो हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहां हमें इंटीग्रेशन करना होगा ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। हमें dq नहीं चाहिए, हमें q चाहिए। तो दोनों तरफ हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? तो दोनों तरफ हमें इंटीग्रेशन करना होगा। क्या करना होगा? इंटीग्रेशन करना होगा। तो देखो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dq बराबर इंटीग्रेशन ऑफ i इंटू डी टी। dq का इंटीग्रेशन बच्चों q। अच्छा, लिमिट भी लगा देंगे, चूंकि t के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है। तो t बराबर 0 सेकेंड टू t बराबर 3 सेकेंड, ये लिमिट हो जाएगा। तो लोअर लिमिट 0 सेकेंड और अपर लिमिट 3 सेकेंड। i कितना है? i कितना दिया है? टी स्क्वायर प्लस 2। तो इंटीग्रेशन 0 to 3, i की जगह क्या रख देंगे? टी स्क्वायर प्लस 2 डी टी। देखो तो कितना सिंपल इंटीग्रेशन हो गया। टाइम के रूप में फंक्शन दिया है और t के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है। तो सिंपल ये वाला फॉर्मूला से इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x पर पावर n dx बराबर क्या होता है? x पर पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ये वाला फॉर्मूला से। तो चलो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों? ये फॉर्मूला से। तो q बराबर टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यू बटा 3 हो जाएगा। अरे टी पर पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, तो टी पर पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 2 dt का इंटीग्रेशन 2t हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2t। अरे अलग अलग करके भी निकाल सकते हो आप। क्या कर सकते हो? अलग अलग करके भी कैलकुलेट कर सकते हो। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में टी क्यू बटा 3, 2 का इंटीग्रेशन dt के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, तो 2t हो जाएगा। 2 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन का और dt का इंटीग्रेशन t, तो 2 इंटू टी 2t हो जाएगा। सब पढ़ाया हुआ है यार 11वां में, डिफरेंशिएशन भी पढ़ाया है और इंटीग्रेशन भी पढ़ाया है डिटेल से बिल्कुल। ओके, तो टी स्क्वायर का dt के रिस्पेक्ट में टी क्यू बटा 3 और 2 का dt के रिस्पेक्ट में 2t। दरअसल में 2 हमारा बाहर आ गया, कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो कांस्टेंट किसका होगा इंटीग्रेशन? dt का, तो dt का इंटीग्रेशन t, तो 2 इंटू टी 2t हो गया।
अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा दो, तो लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 3 सेकेंड। तो चलो लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। तो यहां के बाद से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। तो अपर लिमिट t की जगह क्या रखोगे 3, तो 3 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 गुना 3, ये हो गया बच्चों। माइनस ये अपर लिमिट हमने पुट कर दिया माइनस लोअर लिमिट, तो t की जगह 0, तो 0 का क्यूब बटा 0 प्लस 2 गुना 0। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इधर वाला पूरा तो 0, इधर वाला पूरा तो खत्म हो गया ना बच्चों, सॉरी इधर 3 होगा, 0 का क्यूब बटा 3, तो 0 बटा समथिंग 0, 0 गुना 2 0, तो इधर वाला तो 0 हो गया। इधर क्या बचा 3 का क्यूब, 3 तिया 9 9 27, 27 बटा 3 9, तो क्यूब बराबर इधर क्या हो गया 9 प्लस 3 दूना 6। ओके बच्चों, तो इधर तो 0 ही हो गया, तो 9 6 15, 15 कूलम आ गया बच्चों। क्या आ गया 15 कूलम, यानी चार्ज हमारा कितना आ गया 15 कूलम आ गया। आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया होगा बच्चों। चार्ज हमारा कितना हो गया 15 कूलम हो गया। ओके चलो इधर हम लोग रफ कर रहे हैं, तो एक आंसर तो निकल गया। अब हमें दो चीज पूछा था इसके अंदर, एक तो पूछा था चार्ज कितना फ्लो होगा 0 से 3 सेकंड में, तो चार्ज 0 से 3 सेकंड में कितना कूलम का चार्ज फ्लो होगा 15 कूलम का चार्ज होगा। अब 0 से 3 सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितना फ्लो होगा, चार्ज फ्लो होने का मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो होना, तो 0 से 3 सेकंड में चार्ज अगर 15 कूलम फ्लो हो रहा है, तो 0 से 3 सेकंड में इसी टाइम पर इलेक्ट्रॉन्स कितना फ्लो होगा। तो यहां से हम यूज करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। याद करो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का हमने फॉर्मूला पढ़ाया था, Q बराबर प्लस माइनस एन इंटू ई, हम लोग प्लस माइनस छोड़कर केवल एन इंटू ई लिखते हैं। तो चार्ज बराबर Q बराबर एन इंटू ई, हमें एन निकालना है, चूंकि एन हमारा क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एन क्या होता है बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई क्या है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो हमें एन निकालना है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा Q बटा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यानी एन बराबर Q बटा ई। Q कितना निकला है 15 कूलम, डिवाइडेड बाय एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, कूलम से कूलम कट गया। ओके बच्चों, चलो इधर हम लोग रफ करके इसको आगे का कैलकुलेशन करते हैं, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट, चलो अब इसको थोड़ा आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा, ये दशमलव उड़कर ऊपर चला आएगा, तो 15 गुना 10 150, 150 बटा 16 गुना 10 पे पावर माइनस 19 बटे में है, ऊपर जाएगा तो 10 पे पावर 19 हो जाएगा पॉजिटिव में। ओके 150 बटा 16 कर लो, जो भी आ जाएगा उतना 10 टू पावर 19 हो जाएगा हमारा आंसर। तो अगर हम 150 भागा 16 करते हैं तो 9 बार में कटेगा, आई थिंक 9 बार में लगेगा, तो 16 भागा 150, तो 9 बार में 9 छक्का 54 के 4 हाथ में 5 और 9 5 14 144, तो 6 हो जाएगा 0 60, 16 48, 16 48 क्या हो जाएगा 12 120, 16 85 और 16 छक 96, 7 बार में कटेगा या 8 बार में, चलो देखते हैं। तो 8 छक 48 के 8 में 4, 8 4 12 128, नहीं 7 बार में कटेगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 9.37 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स 0 से 3 सेकंड में पास करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से निकाला, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला यूज कर लिया, Q बराबर N इंटू ई। Q हमें मालूम है 15 कूलम आया था, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, मतलब N निकालना है।
ई क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो एन बराबर क्यू बटा ई। क्यू हमने 15 कूलम रख दिया, ई हमने एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 10⁻⁻19 कूलम ऊपर आकर 10 पॉजिटिव में 19 आ गया, कूलम से कूलम कट गया, 150/16 आ गया। 150/16 हमारा 9.37 के आसपास आ जाएगा, तो 9.37 इंटू 10⁻19 कूलम, 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स, यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे उस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से 0 से 3 सेकंड के बीच। यानी 0 से 3 सेकंड के बीच उस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे, 9.37 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे। सोच लो कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, 10⁻19, छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, बहुत ज्यादा अमाउंट है। ओके बच्चों, तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बच्चों, आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। तो ये भी आपको पता चल गया होगा कि इसके अंदर दो टाइप के सवाल पूछते हैं। कितने टाइप के सवाल पूछते हैं, दो टाइप का। बस ज्यादा आपको इसमें दो ही टाइप का सवाल मिलेगा, और वो दोनों टाइप का सवाल हमने एक एक क्वेश्चंस करवा दिया। यानी दो टाइप का सवाल कैसे पूछेंगे, तो दो टाइप का सवाल इसके अंदर इस टाइप से पूछा जाएगा। कभी वो करंट, कभी वो चार्ज दे करके करंट पूछ देगा, चार्ज देकर के क्या पूछ देगा, चार्ज देकर करंट पूछ देगा। उस केस में आपको डिफरेंशिएशन करना होगा। क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन, और इस फॉर्मूले का यूज करना होगा, आई बराबर dq बटा dt का। ओके, और सेकेंड टाइप के सवाल में आपको करंट दे करके, जो अभी अभी हमने किया, करंट दे करके अगर आपसे चार्ज पूछ ले, करंट दे करके क्या पूछ ले, तो करंट दे करके चार्ज पूछ ले, तो उस केस में आपको इंटीग्रेशन करना होगा। क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। किसका इंटीग्रेशन करना होगा, तो इसको जब हम लोग dq लिखेंगे तो i इंटू डी टी लिखेंगे, तो यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड, तो इधर का इंटीग्रेशन dq का इंटीग्रेशन q, और इधर का इंटीग्रेशन i इंटू डी टी। यानी आप डायरेक्ट लिखना चाहो तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। यानी चार्ज देकर जब करंट पूछा जाए तो ये फॉर्मूला अप्लाई करो, और करंट देकर जब चार्ज पूछा जाए तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करो, q बराबर इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। डायरेक्ट चाहो तो इतना आप लिख सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला। चार्ज देकर के करंट पूछा जाए तो I बराबर dq बटा dt, और करंट देकर चार्ज पूछा जाए तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। कैसे आया ये फॉर्मूला, तो I बराबर dq बटा dt, तो dq बराबर I इंटू डी टी, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो dq का इंटीग्रेशन q, और इधर इंटीग्रेशन इंटू आई डी टी, तो q बराबर इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। आप चाहो तो डायरेक्ट यूज कर सकते हो। इसमें इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट में t1 और अपर लिमिट में t2 लिख लोगे। अरे भाई कुछ ना कुछ तो टाइम देगा ना, कि इतने से इतने टाइम के बीच निकालना है चार्ज फ्लो, तो t1 से t2, t1 हमारा लोअर लिमिट हो जाएगा और t2 हमारा अपर लिमिट हो जाएगा। तो बस यही दो टाइप का सवाल आपको दिया जाएगा, एक टाइप का सवाल ये और एक टाइप का सवाल ये। चार्ज देकर करंट पूछा जाए, ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो। ओके, और करंट देकर के चार्ज पूछा जाए तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो। इसमें लोअर लिमिट t1 और अपर लिमिट t2 रख लो। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इसको आप लोग नोट कर लो। ओके बच्चों, चल ओके बच्चों, तो दो तीन क्वेश्चन आपको हम होमवर्क में दे देते हैं, उसको आप लोग खुद से कर लेना। ओके, चलो, यही दो टाइप का सवाल रहेगा। हमने दोनों टाइप का सवाल पे एक एक क्वेश्चन करवा दिया। अब आपको खुद से करना है क्वेश्चन। दो क्वेश्चन करवाए, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, या एक आध क्वेश्चन और कर ले। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद होमवर्क में दो तीन क्वेश्चन दे देंगे। ओके, आप लोग खुद से कर लेना है HW में। चलो हमें दिया है इफ Q बराबर TQ प्लस 5T प्लस 3
then find I average at 1 to 3 second and second I instantaneous at 2 सेकेंड। बड़ा सिंपल है, पहले क्वेश्चन जैसा ही है। चलो स्टार्ट करें। गिवन क्या है बच्चों? तो गिवन हमारा है Q बराबर टी क्यू प्लस 5t प्लस 3। हमें सबसे पहले निकालना है एवरेज करंट। क्या निकालना है? एवरेज करंट। तो एवरेज करंट का फॉर्मूला क्या होता है? आई एवरेज बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू को क्या लिख सकते हैं? Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। तो हमें T2 पता है और T1 भी पता है। T1 दिया है, देखो क्या दिया है? T1 दिया है 1 सेकेंड और T2 दिया है 3 सेकेंड। T1 दिया है 1 सेकेंड और T2 कितना सेकेंड है बच्चों? तो T2 है 3 सेकेंड। यानी T1 T2 तो दिया हुआ है, ये हमारा T1 हो जाएगा और ये हमारा T2 हो जाएगा। बट हमें Q2 और Q1 चाहिए। तो बताओ कि Q1 कैसे निकलेगा? अरे T1 पर Q1 निकलता है और T2 पर Q2 निकलता है। तो यहां सबसे पहले क्या निकालेंगे? Q1 एट T1 बराबर 1 सेकेंड। तो यहां से Q1 बराबर Q के फॉर्मूला में T की जगह 1 सेकेंड रखेंगे, तो 1 का क्यूब प्लस 5 इंटू 1 प्लस 3। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 1 प्लस 5 प्लस 3। तो 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 3 9, 9 कूलम आ गया। Q1 हमारा कितना आ गया? 9 कूलम। उसी प्रकार से हम Q2 निकालेंगे। Q2 एट T2 बराबर 3 सेकेंड। Q2 एट T2 बराबर 3 सेकेंड। ओके चलो, तो यहां से Q2 मिलेगा, जहां जहां T है वहां वहां 3 सेकेंड रखेंगे। तो 3 का क्यूब प्लस 5 इंटू 3 प्लस 3, 3 का क्यूब 27 प्लस 5 इंटू 3 15 और प्लस 3, 27 और 3 30, 30 और 15 45, 45 कूलम। तो Q2 क्या निकल गया बच्चों? 45 कूलम। Q1 कितना निकल गया बच्चों? 9 कूलम। देख लो, तो हमें सब कुछ तो पता चल गया। ओके, तब अब इस फॉर्मूले में आप रख दो। तो फॉर्मूला क्या है आई एवरेज का? Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। तो Q2 कितना है? तो Q2 हमारा 45 कूलम है। तो 45 माइनस Q1 कितना है? 9 डिवाइडेड बाय Q2 कितना, T2 कितना है? 3 सेकेंड माइनस T1 कितना है? 2 सेकेंड। ठीक है, तो सॉरी T1 हमारा 1 सेकेंड है। T1 हमारा 1 सेकेंड। ओके, तो 45 माइनस 9 कितना हो जाएगा? बताओ जल्दी। 36, 36 बटा 2। अरे 45 में से 9 गया 36, 3 माइनस 1 2, तो ये 18 आ जाएगा। तो हमारा करंट कितना आ गया बच्चों? एवरेज करंट। तो एवरेज करंट हमारा 18 एम्पियर आ गया। आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके चलो, तो आपको हमने एवरेज करंट निकालना सिखा दिया। अब इसके अंदर हम आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर निकाल रहे हैं। ओके चलो चलो, इसके अंदर हमारा सेकंड क्या है पूछा है? सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों? सेकंड क्वेश्चन पूछा है इंस्टेंटेनियस करंट एट, सेकंड यही पूछा ना, इंस्टेंटेनियस करंट एट 2 सेकेंड। तो एट T बराबर 2 सेकेंड। ओके चल, तो Q कितना दिया है? TQ प्लस 5T प्लस 3। आई इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या होता है? DQ बटा DT। ओके चलो, तो इंटीग्रेट कर, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो D बटा DT, Q का वैल्यू रखो, तो Q का वैल्यू TQ प्लस 5T प्लस 3। चलो डिफरेंशिएट करो सबको अलग अलग। TQ का डिफरेंशिएशन 3T स्क्वायर, अरे TQ का इंटीग्रेशन 3T, सॉरी डिफरेंशिएशन
TQ का डिफरेंशिएशन 3t² प्लस 5t का डिफरेंशिएशन 5 और प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो यहां से क्या हो गया, आई इंस्टेंटेनियस हमें क्या मिल गया, तो आई इंस्टेंटेनियस हमें मिल गया 3t² प्लस 5। अब कितने सेकंड पर बोला है, 2 सेकंड पर, तो आई इंस्टेंटेनियस एट t बराबर 2 सेकंड। तो जहां जहां t है वहां 2 सेकंड रख दो। तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5, तो कितना हो गया 3 इंटू 4 प्लस 5, 4 तिया 12 और प्लस 5 बराबर 17 एम्पियर। हमारा 17 एम्पियर एवरेज करंट इंस्टेंटेनियस करंट निकल गया। एवरेज करंट 18 एम्पियर आया था, इसी क्वेश्चंस का एवरेज करंट कितना एम्पियर आ गया था, 18 एम्पियर आया था, और इंस्टेंटेनियस करंट कितना आया बच्चों, 17 एम्पियर आया। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चल अब कुछ क्वेश्चंस हम आपको होमवर्क में दे देते हैं। किस में दे देते हैं, होमवर्क में। चल चलो कुछ क्वेश्चन HW में दे देते हैं, खुद से करना आप घर पे, लॉकडाउन है, आराम से बैठ के करते रहना आप लोग, ठीक है। चलो दिया हुआ है कि इफ Q बराबर t² प्लस 5t माइनस 3, देन फाइंड फर्स्ट आई एवरेज at 5 to 10 सेकेंड, और दूसरा आई इंस्टेंटेनियस एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। ओके, खुद से कर लेना। एक सवाल और होमवर्क में दे रहे हैं हम, इफ आई इज इक्वल टू t² प्लस 2t प्लस 5, then find the charge flown Q through a cross sectional area of conductor, a cross sectional area of a conductor, a cross sectional area of a conductor from 2 to 4 second, and also find number of electrons, and also find number of electrons passing through this time, number of electron passing through this time, passing through this time। तो ये दो न्यूमेरिकल SW में है, दोनों न्यूमेरिकल दो अलग अलग टाइप का है, दोनों टाइप के ऊपर हमने सवाल करवा दिया। इस टाइप के ऊपर हमने ऑलरेडी 2 सवाल करवा दिया है, और इस टाइप के ऊपर हमने ऑलरेडी 1 सवाल करवा दिया है। तो 2 ही टाइप के सवाल आपको एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट से पूछा जाएगा, और दोनों टाइप का सवाल हम आपको अच्छे से करवा दिए हैं। घर पे ये दोनों सवाल आप खुद से न्यूमेरिकल कर लेना। आज का लेक्चर बस बच्चों इतना ही, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, और बहुत जल्दी हमारा इलेक्ट्रिक करंट यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 3 आएगा। ये हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 था। नेक्स्ट लेक्चर्स में हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 3 आएगा, और उसके अंदर हम आगे का टॉपिक डील करेंगे। और आगे का टॉपिक क्या होगा, तो आगे का टॉपिक होगा क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या होगा नेक्स्ट टॉपिक हमारा बच्चों, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, विद्युत धारा का चिर संबद्ध सिद्धांत एवं अनुगमन वेग। ये दिस इज द मोस्ट BVI टॉपिक इन दिस चैप्टर, जो कि अगले लेक्चर्स में होगा। ओके बच्चों, थैंक यू।